हाय, हाउ आर यू आज। तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मोशन के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम करने वाले हैं स्पीड और पिछले लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चंस को देखते हैं। होमवर्क क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन था कि एथलीट कवर करता है एक सर्कुलर ट्रैक को उसका एक राउंड 40 सेकेंड में। ठीक है, अब उसका डायमीटर क्या था 200 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेडियस फाउंड करेंगे। डायमीटर दे रखा है तो रेडियस उसका हाफ होगा, तो अपना आ जाएगा रेडियस 100 मीटर। उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि सर्कुलर ट्रैक, अब सर्कल की ये बाउंड्री है, उसे अपन सर्कुलर ट्रैक, तो बाउंड्री को अगर ध्यान हो तो अपन बाउंड्री को कहते हैं सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो 2πr, अब इसको जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 628.57। ठीक है, और इसे हम लेंथ ऑफ ट्रैक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितने राउंड कर लेगा। अगर एक राउंड 40 सेकंड में कर रहा है तो वो 2 मिनट 20 सेकंड में, एक तरह से इनको हम कह सकते हैं 140 सेकंड्स में वो कितने राउंड करेगा, तो वो कर लेगा 3.5 राउंड्स। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालने पे। अब डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखो, डिस्टेंस निकालेंगे, वो बंदा एक ही पॉइंट से 3 राउंड काटेगा, एक पॉइंट तक आएगा। तो एक राउंड काटेगा तो वो 628.57, 2 काटेगा तो 2 इंटू 620, ऐसे 3 काट रहा है तो 3 इंटू 628.57। उसके साथ जब वो आधा और काटेगा, 3 राउंड कट गए, उसके बाद आधा और बचा है, तो आधा जब वो काटेगा तो उसका हाफ काटेगा, पूरे का हाफ, तो वो कुछ आएगा 2199.99। तो उसको हम कह सकते हैं 2200 मीटर, 2200 मीटर। ओके, नेक्स्ट अब डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले 3 राउंड का 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मूव करती है और वो दोनों पोजीशन सेम पॉइंट होता है तो हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो जितना भी करके आ रहा है, आ तो एक ही पॉइंट पे रहा है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट पे 0 कहेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिस पे डायरेक्शन मैटर करता है। ठीक है, इसलिए अब बाकी अपना बचा हाफ राउंड। अब इसको कैसे कहेंगे, तो मानो ये एथलीट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और ये हाफ राउंड है, और ए पॉइंट से बी तक ये तो एक तरह से डायमीटर के इक्वल है, तो अपन इसको कह सकते हैं 200 मीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी पे जाती है। ठीक है, अब उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल है और डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टेशन बी तक पहुंचने तक। और मैंने आपको बताया था कि जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स है वो क्या है वो अपना रेलवे ट्रैक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस पे जाएंगे। डिस्टेंस हमें पता है, वो एक्चुअल लेंथ जो होती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी रेलवे ट्रैक है पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आएगा 750 किलोमीटर। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया 750 किलोमीटर जब स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुँचेगी। लेकिन उसके बाद जब वो डिस्प्लेसमेंट पे पहुँचेगी तो अब क्या होगा। अब यहाँ तो देखा आपने कि एक डॉटेड लाइन जा रही है, एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन जा रही है स्टेशन ए से स्टेशन बी, तो ये अपन को एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ले दी है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच का। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो इस स्टेशन ए से स्टेशन बी तक का क्या दे रखा है 400, तो अपना डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर। ओके, तो अब मेन टॉपिक पढ़ते हैं। अब स्पीड पे बढ़ते हैं हम। तो स्पीड क्या है? स्पीड हमें एक आइडिया देती है कि हमारी बॉडी तेज चल रही है या धीरे चल रही है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। ठीक है, एक मेन डेफिनेशन पढ़ी जाती है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। मतलब कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है कुछ टाइम में, उसे हम स्पीड कहते हैं। नीचे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, जो कि आप इधर देख सकते हैं, S इज इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, डी यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल रिप्रेजेंट कर रहा है और टी यहाँ पे टाइम। उसके नीचे लिखा हुआ है एसआई यूनिट्स। ये क्या है? ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है। ठीक है ना, जो अब ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर, तो जब भी अगर आप डिस्टेंस लेते हो और टाइम लेते हो तो ये कुछ इन कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है और टाइम आपको सेकंड्स में है तो ये गलत कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये गलत कॉम्बिनेशन।
किलोमीटर के साथ हमेशा पर हार में होगा और सेकंड के साथ हमेशा मीटर या फिर सेंटीमीटर। तो आप दोनों में से किसी को भी कन्वर्जन कर सकते हो, या तो आप करो सेंटीमीटर को किलोमीटर में कर दो, मतलब सॉरी किलोमीटर को सेंटीमीटर में कर दो तो सेंटीमीटर पर सेकंड में बन जाएगा, और या फिर आप सेकंड को हार में कर दो, तो ऐसे बना सकते हो आप कंपेयर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टोटल टाइम। इसका मतलब ये है कि जितना भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जितने टाइम में, उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। इसकी भी सेम ऐसा यूनिट्स है, ऐसा यूनिट सेम रहती है, किसी की कोई डिफरेंट ऐसा यूनिट नहीं होती, तो सेम रहती है, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। अब हम एक दो क्वेश्चन पे जानते हैं जिससे हमको पता चले कि कैसे इनको सॉल्व कराता है, और क्वेश्चन मेनली क्वेश्चन को आप समझा करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एक एथलीट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है। अब हमको इस तरह बता रखा है कि टाइम जो है उसे 5 सेकंड लग रहे हैं ये 10 मीटर को कवर करने में, ठीक है। स्पीड फाइंड करनी, स्पीड का क्या फॉर्मूला था जितना अपन ने पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस रखेंगे, टाइम की जगह टाइम, तो 10/5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो तो हमको मीटर और सेकेंड में दे रखा है, तो इससे क्या हमको चेंजिंग वेंजिंग, लेकिन हमेशा यूनिट्स को देखते रहना, क्योंकि कभी भी यूनिट्स का ही मेन रोल हो जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है 16 मीटर 4 सेकंड में, और बाद में वो वापस 16 मीटर ट्रेवल करता है, लेकिन वो 2 सेकंड में कर देता है। इसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो सबसे पहले हमने देखा एक बार में कर रहा है वो 16 मीटर 4 सेकंड से, तो टोटल डिस्टेंस में 16 मीटर, फिर बाद में वापस 16, तो 16 + 16 32 मीटर। ऐसे ही टोटल टाइम 4 + 2 6 सेकेंड्स, ठीक है। यूनिट्स देख लीजिए, मीटर और सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी 32/6, तो ये आ जाएगा अपना 5.33 मीटर पर सेकंड। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई डेसिमल में आंसर आ रहा हो तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट लेना, उससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। एक होमवर्क क्वेश्चन है, एक गाड़ी ट्रैवल करिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जिसके बीच का डिस्टेंस 25 मीटर है, और वही वो 5 सेकंड में कंप्लीट कर रही है, तो इसकी स्पीड निकालिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मान लो एक ट्रक ट्रैवल कर रहा है 60 किलोमीटर 1 घंटे में, और बाद में 80 किलोमीटर इन नेक्स्ट आवर, मतलब अगले घंटे में वो 80 किलोमीटर, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या है? डायग्राम को आप देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के आंसर कमेंट में बताना। तब और आज के टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ।